प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज फिर एक बड़ी ही सुंदर कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वो कहानी है अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं, वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। ये वैल्यू होती क्या है, जिसे एक मैं छोटे से सांकेतिक माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि जब एक किसी पत्थर की कीमत हो सकती है तो व्यक्तित्व की कीमत अलग अलग होगी ही होगी, जिसे एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। आइए, और आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जो कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, इसे आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। कोशिश करिएगा इन्हें अपने जीवन में अपनाने की, ताकि कहीं ना कहीं हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में संभलने का अवसर प्रदान करेंगे। तो आज की जो कहानी है वो है पत्थर की कीमत। पत्थर की कीमत, कीमत का मतलब आप समझ गए होंगे, प्राइस। तो यहाँ प्राइस से मतलब नहीं है, अपनी लाइफ वैल्यू से है कि हमें अपनी वैल्यूज़ कैसे बढ़ानी है। उसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए। एक दिन एक बालक एक पत्थर को लेकर के अपने पिता के पास गए और पूछने लगे, पिताजी मुझे आज एक पत्थर मिला है, इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो चूंकि वो पिता थे और अपने बेटे को कुछ सीख देना चाहते थे, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया कि बोले, बेटे इस पत्थर को लेकर के तुम अपने आसपास के लोगों के पास जाना, और जब वो कुछ बोलने लगे तो उसकी कीमत, आपको कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है और सिर्फ ऐसी 2 उंगलियां उठा करके उनको जवाब दे देना। उसने कहा, ठीक है पिताजी। तो सबसे पहले उस पत्थर को लेकर के वो एक बूढ़ी माताजी के पास गया। बूढ़ी माताजी ने वो पत्थर देखा, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत अट्रैक्टिव था वो पत्थर, सुंदर दिख रहा था। तो बोले, बेटा इसको तो मैं ले लूँगी, इसकी कीमत क्या है। जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा उस समय कुछ बोला नहीं और उसने 2 उंगलियां उठा दी, बता दी। तो बुढ़िया ने कहा, अच्छा 200 रुपये, चलो ठीक है मैं ले लूँगी, किसी को देना नहीं। बेटा पत्थर लेकर के पिताजी के पास वापस आया और पिताजी से बोलने लगा कि पिताजी इस पत्थर की कीमत तो वो बूढ़ी माता 200 रुपये बोल रही थी, क्या वाकई इतनी कीमत है इस पत्थर की। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी और रुको, कल इस पत्थर को लेकर के एक किसी म्यूजियम में जाना, वहाँ और थोड़ा सा देखो, और वहाँ भी कुछ बोलना नहीं है, वही 2 उंगलियां उठा करके उन्हें बता देना। बेटे ने वैसा ही किया। उस पत्थर को लेकर के वो एक म्यूजियम में गए। वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो केयर टेकर थे, वहाँ के जो लोग थे, उस पत्थर को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। वो कहने लगे कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, कितने में दोगे आप, क्या कीमत है इसकी। वो बेटा कुछ बोला नहीं, वही पिता के कहे अनुसार 2 उंगलियां उठा दी उसने। तो म्यूजियम के लोगों ने कहा कि अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है हम 20,000 रुपये इसकी कीमत देते हैं, लाइए हम पत्थर दीजिए। बोले, अभी नहीं, मैं बाद में दूंगा। बेटा दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी म्यूजियम वालों ने तो गजब कर दिया, इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये दी, बताइए क्या वाकई में ये इतना कीमती है। अच्छा, बोले अभी नहीं, और रुको थोड़ा सा, कल इस पत्थर को लेकर के जो कीमती पत्थरों के व्यापारी होते हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर के चलूँगा, वहाँ तुम और देखना, जब अगर वो कीमत पूछें तो कीमत बिल्कुल मत बताना, वही 2 उंगलियां उठा देना। उसने वही किया। दूसरे दिन अपने पिता के साथ एक कीमती पत्थर के व्यापारी के पास उस पत्थर को लेकर के गए। वहाँ उस व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो दंग रह गया कि इतना कीमती पत्थर इस लड़के के पास कहाँ से आ गया। तो बेटे से पूछा उन्होंने कि आपको ये पत्थर कहाँ से मिला, क्या कीमत लेंगे आप इसकी। बेटा कुछ नहीं बोला, वही 2 उंगलियां उनको दिखा दी। अच्छा, बोले 2 लाख रुपए, चलो ठीक है हम 2 लाख रुपए देंगे इसको, किसी को देना नहीं, हम लेंगे इसको। बेटा पिता के साथ वापस आ गया और चर्चा करने लगा कि पिताजी मैं 3 जगह गया, तीनों जगह
मुझे इसकी अलग अलग कीमत दिखाई दी। तो क्या वाकई में इतना अंतर हो सकता है? तो पिता ने कहा कि बेटा देखो, ये पत्थर है, जैसा संग करेगा वैसे ही उसकी कीमत वो पाएगा। बुढ़िया जिसके पास गए थे उसकी सोच बहुत छोटी थी और उसने सोच के मुताबिक उस पत्थर की कीमत लगाई। म्यूज़ियम वाले बस वो संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस कारण उन्होंने वो संग्रह के हिसाब से ही उसकी कीमत तुम्हें बताई। हीरे के व्यापारी, जो कीमती पत्थरों का व्यापारी था, वो भी ठीक इसी तरीके से अपना व्यवहार, हालांकि उनके विचार थोड़े से उच्च स्तर के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कीमत उसकी उसी हिसाब से लगाई। तो ठीक इसी पत्थर की तरह हमारा जीवन होता है बेटा। हम जैसा संग करेंगे वैसे ही इस पत्थर की तरह हमारी कीमत आंकी जाएगी। इसलिए हमें अपनी कीमत खुद बढ़ानी है। हम स्वयं उसकी कहना चाहिए निर्माता हैं। जैसे हम अपने आप की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लोग ठीक वैसे ही उसकी कीमत लगाएंगे उसकी। इसलिए अपने आप को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, तराशते रहो अपने आप को। जैसा कि एक छोटे से पत्थर के माध्यम से आपने सीख लिया कि एक पत्थर की तीनों अलग जगह कीमत अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो सब कुछ हैं आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको सिर्फ एक वस्तु समझते हैं उपयोग की। उपयोग के बाद आपका अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता है वहाँ पर। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपनी कीमत को कम मत आंकना। तुमसे कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके अंदर जो छिपा हुआ एक शिल्पकार है, उस शिल्पकार से अपने आप को ऐसा तराशने की कोशिश करो कि दुनिया उस शिल्प की, अर्थात उस रचना की, उस सुंदर रचना की जो कीमत लगाना चाहें दंग रह जाएं। इसलिए नित्य अपने जीवन में नई नई वैल्यूओं को, जितनी नई वैल्यू हम अपने जीवन में प्रतिदिन जोड़ते चले जाएंगे, जैसा संग करते चले जाएंगे, जैसा ऊंचा संग होगा उतनी ही ऊंची हमारी कीमत होगी। संग यथार्थ का करें, अच्छे लोगों का करें, ताकि हमारा अंदर का जो शिल्पी है हमारी कीमत बढ़ा सके। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इससे आप कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और नित्य थोड़ा थोड़ा सा कुछ अपनी कीमत, वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। यही आगे जाके हमारी एक व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। हैव अ नाइस डे।